क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ हीट इज बीइंग गिवन टू सिस्टम देन QP इज रिलेटेड टू QV। इसमें से आपने बताना है QP और QV का क्या रिलेशन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन की सारी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं कि हमें ये क्वेश्चन कितने तरीकों से पूछा जा सकता है और फिर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए आपने इसके लिए क्या करना है, दो सिस्टम बनाने हैं ऐसे। ठीक है, एक सिस्टम ऐसे, साथ एक सिस्टम आपने सेकंड में यहाँ साथ में एक सिस्टम और बना लें। अच्छा, दो कंडीशन अप्लाई करें। एक में यहां पर आपने डेल्टा P जो है वो 0 कर देना है, मतलब इसमें आप प्रेशर को आप जो है वो वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम कांस्टेंट कर देना है, डेल्टा V 0 कर देना है, मतलब इसको आप मूव नहीं करवा सकते। इसको ऐसे फिक्स कर देते हैं कि इसको आप यहां से मूव नहीं कर सकते, इसको अप और डाउन मूव किया जा सकता है, इस सिस्टम को आप मूव नहीं कर सकते। अब दोनों सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये इस सिस्टम को भी हीट। अब इसको जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे होंगे ऑब्वियसली कांस्टेंट वॉल्यूम पर QV, और इसको जो आप कांस्टेंट प्रेशर पर QP। सपोज करते हैं हमारे पास जो हीट हमने सिस्टम को दी है उसकी वैल्यू ऐसे ही राउंड ऑफ वैल्यू लिख लेते हैं, ऐसे लिख 200 या 100 एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, या 100 हीट हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, समझाने के लिए मैंने ये 100 वैल्यू लिखी है। अब इसमें से कुछ हीट जो होगी वो तो जाएगी, और यहाँ पर जो आपके पास सिस्टम है गैस है अगर, तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, गैस की इंटरनल एनर्जी डेल्टा E वो इंक्रीज करेगी, और साथ में ये इस पिस्टन को ऊपर उठाएगी, क्योंकि पिस्टन ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर लगेगा हमारे पास वर्क डन। सपोज करते हैं इसने 80 यहाँ पर इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी और 20 वर्क डन लगा के पिस्टन को ये यहाँ पर ले गई। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, QP आपके पास इक्वल आ जाएगा किसके, डेल्टा E के प्लस वर्क डन W के। ये आपकी इसकी इक्वेशन बन गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम वॉल्यूम को मूव करवा सकते हैं तो कुछ वर्क डन भी होगा। इस सिस्टम में देखते हैं, इस सिस्टम में क्योंकि ये पिस्टन ऊपर नहीं उठ सकता, डेल्टा V 0 है, इसीलिए यहाँ पर जो सारी की सारी हीट जो होगी वो इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लग जाएगी, मतलब 100 की 100 यहाँ पर कहाँ जाएगी, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। तो QV हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा E के। अब अगर इस सिस्टम में मैं आपसे कहूं कि हमें दोनों की जो इंटरनल एनर्जी है ना वो 200 करनी है, दोनों की इंटरनल एनर्जी, तो कहाँ ज़्यादा हमें लगानी पड़ेगी हीट, कहाँ ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली यहाँ पर आधी तो वर्क डन में गुजर जाएगी, इसीलिए याद रखना QP ऑलवेज ग्रेटर देन QV फॉर अ सर्टेन रिएक्शन। किसी सर्टेन रिएक्शन के लिए QP ग्रेटर होगा QV से, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन अगर आपको यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास QP ग्रेटर देन QV फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, ये तो हमने यहाँ पर लगा लिया फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन। अच्छा, अब अगर वो यहाँ पर ऐसे कह देता कि इन अ सॉल्यूशन जो है, अगर आपके पास इन अ सॉल्यूशन स्टेट, या आपसे ऐसे पूछ ले कि रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सॉल्यूशन, तो आपको क्या करना था। देखिए जब आप सॉल्यूशन, अगर आप सॉल्यूशन की फॉर्म में लेंगे तो सॉल्यूशन की फॉर्म में तो वर्क डन नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर QP भी आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा E के इक्वल आ जाएगा। तो अगर सॉल्यूशन की फॉर्म में पूछता तो फिर आपका आंसर ये होना था, अगर वो, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड के लिए आपको पता है वॉल्यूम चेंज 0 होगा, तो फॉर लिक्विड और सॉलिड अगर हम यहाँ पर लिखें फॉर लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड के लिए वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन की फॉर्म में अगर हमें यही क्वेश्चन ऐसे पूछा होता कि टेकिंग प्लेस इन सॉल्यूशन, तो हमारे पास QP इक्वल टू QV आता।
ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसने ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ, तो हम जनरली यही ऑप्शन लगाएंगे। तो याद रखना हमेशा ऐसा नहीं होता कि QP ग्रेटर देन QV है। आपको यहाँ पर इस इक्वेशन से देखें, इस इक्वेशन से अगर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, ये वाली इक्वेशन को मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, तो QP इज इक्वल टू हमारे पास डेल्टा E प्लस वर्क डन। अब डेल्टा E को QV लिख सकते हैं हम, ये हमारे पास QP प्लस W, ये फॉर्म बन गई। अब अगर हम W को गैस की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि P डेल्टा V, और फिर इस P डेल्टा V के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा N RT। डेल्टा N क्या है, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन होती तो उसके लिए QP और QV का रिलेशन आपको यहाँ से निकालना था, डेल्टा N से, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यहाँ पर अप्लाई करते, उसके मुताबिक आपको बताना है कि QP और QV में क्या रिलेशन है। तो 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए हैं। सर्टेन रिएक्शन के लिए आप ये लगाएंगे, सॉल्यूशन में आपसे पूछ ले तो आप ये वाला ऑप्शन लगाएंगे, और अगर आपको कोई इक्वेशन दी हुई है और वहाँ पर रिलेशन पूछा हुआ है तो आप उस इक्वेशन गैस की फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा N के साथ छोटा सा G अप्लाई कर लें, ये गैस की फॉर्म में लगेगा। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन से QP और QV का रिलेशन निकालेंगे। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।